नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरती सिंह राव की राजनीति की। 3-4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक बयान दिया था कि वह भाजपा से या निर्दलीय चुनाव अवश्य लड़ेंगी। आरती का कहना है कि लोग चाहते हैं कि वह चुनाव लड़े। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बताइए, आरती को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती है? आखिर क्या वजह है? शैली, ये बात सही है कि आरती ने ये बयान दिया है 3-4 दिन पहले कि भाई उनके समर्थक ऐसा चाहते हैं कि वह चुनाव लड़े, तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़े या भाजपा से लड़े, वो उन्होंने ऐसा साफ तौर पर कह दिया है। वैसे आरती ने ये ऐसा पहली बार नहीं किया है कि वह चुनाव अवश्य लड़ेंगी। वो पहले भी कह चुकी है वह चुनाव अवश्य लड़ेंगी। उनके फादर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कह चुके हैं कि आरती इस बार चुनाव लड़ेंगी। लेकिन भाजपा की जो रीति नीति समझते हैं, भाजपा में आमतौर पर ऐसा नहीं कहा जाता कि वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे। आमतौर पर यही कहा जाता है कि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर आरती काफ़ी समय से बोल रही है और राव इंद्रजीत भी अब एक कदम आगे बढ़कर बोल रहे हैं। उनके लिए सीधा सीधा अपने समर्थकों तक ये संदेश पहुंचाना है कि इस बार आर या पार की लड़ाई है। पहले उनके पिताजी ने भी ऐसा कहा, राव इंद्रजीत सिंह ने, और अब आरती राव ने ऐसा कह दिया है कि वह चुनाव अवश्य लड़ेगी। लोग चाहते हैं, मतलब उनके समर्थक ऐसा चाहते हैं कि आरती चुनाव लड़े, तो इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है, भाजपा से या निर्दलीय। मतलब उन्होंने कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगी। इसे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आरती राव पूरी तरह दबाव बना रही है। आरती राव के पापा पूरी तरह दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि टिकट दीजिए या न दीजिए, हम चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे। तो एक तरह से ये समझ लीजिए पार्टी को सीधा सीधा संदेश भी है कि हमको चुनाव मैदान में उतारिए, आप फायदे में रहोगे। सीधा सीधा संदेश दे दिया उन्होंने। फिर हम मान ले कि आरती सिंह राव चुनाव अवश्य लड़ेगी, आपका यह मानना है? हाँ, आप बिल्कुल जो ये मान लीजिए कि आरती सिंह राव अवश्य चुनाव लड़ेगी। वो कहाँ से लड़ेगी ये अभी उन्होंने खुद ही बंद मुट्ठी रखी है। बादशाहपुर में जाती है तो ऐसे संकेत देती है कि वह यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। अटेली में जाती हैं तो ऐसा संदेश देती है कि वह यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। वो जहाँ भी जा रही है अहिरवाल की बेल्ट में, वहाँ पर यह संदेश दे रही है कि वह यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। कोसली को भी बता देती है कि मेरा घर है। फिर कहीं पर सवाल उठा देती है कि रेवाड़ी क्यों नहीं, तो रेवाड़ी से भी वो अपना दावा नहीं छोड़ती है। तो उन्होंने बंद मुट्ठी रखी हुई है। पार्टी क्या निर्णय उनके बारे में लेंगी ये मैं पहले भी इस मंच से आपके साथ साझा कर चुका हूँ कि आरती राव को इस बार पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। उनकी दावेदारी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी भी क्यों नहीं चाहेगी कि वह चुनाव लड़े, क्योंकि पहले बेटा बेटी वाली जो अगर सवाल हम खड़ा करें तो शुरुआती दौर में हो सकता है अचानक आरती सिंह राव अगर मैदान में आती तो हो सकता था। अब तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी, कम से कम 12-13 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में है, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा देगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये बात है कि 1% ऐसा हुआ किसी मामले में, उनकी भाषा शैली से, उनके किसी बयान से, राव इंद्रजीत की किसी गतिविधि से कहीं 1% ऐसा हुआ, होने के चांस नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सवाल कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भी आरती राव चुनाव जरूर लड़ेगी, जो ऐसा मेरा मानना है। अगर आरती निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो राव इंद्रजीत सिंह की क्या भूमिका रहेगी? क्या वह पार्टी में बने रहेंगे? राव इंद्रजीत सिंह को तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पिता की राजनीति अलग हो सकती है, बेटी की राजनीति अलग हो सकती है। और आप भारत की राजनीति में देखेंगे तो कितने ही परिवार है। आप राव इंद्रजीत के परिवार को ही देख लीजिए ना, एक भाई कांग्रेस में है, दूसरा भाई भारतीय जनता पार्टी में है। राजस्थान में देख लीजिए, सिंधिया परिवार को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो अलग अलग दलों में एक ही परिवार के सदस्य, चौधरी देवलाल के परिवार को देख लीजिए कितनी जगह बटा हुआ है। तो ये विचारधारा का सवाल है। आरती राव इंडिपेंडेंट लड़ेगी या अपनी विचारधारा की किसी पार्टी से लड़ेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है तो आरती राव तो स्वतंत्र रहेंगी ना, कैसे भी लड़े। उसके लिए राव इंद्रजीत को जो पद छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। राव इंद्रजीत भाजपा में सांसद बने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका निष्कासन करती है तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, खुद का कोई फायदा है नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो तो मुझे लगता है यहाँ तक की नौबत नहीं आएगी। आरती राव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा लेगी और इंद्रजीत भी भाजपा में बने रहेंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।